वेलकम टू द व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? और सुबह के हो रहे हैं 4:45 और बच्चे मेरे उठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे यहाँ पहली सैरी हो रही है और बाबा हैं जॉब पर, तो हम लोग अकेले सैरी कर रहे हैं। फातिमा को 3 दफ़ा उठाया है लेकिन उनका रोज़ा जो है वो ऐसे ही होगा। और ये आ गए हैं वजू मौलाना साहब सैरी में क्या खा रहे हैं? और मिल्क शेक। और ये मेहदी भाई हैं जो अभी तक नींद वजू कर लिया। और मेहदी भाई हैं। और मेहदी भाई आप क्या खाएंगे? राइस और सालन। तो मेहदी भाई राइस से रोज़ा रखेंगे। और बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टिल डार्क है, चूँकि बाबा घर पे नहीं है तो हम लोगों ने बाहर की विंडोज़ अभी नहीं खोली हैं। और वैसे तो सर्दी भी बहुत है। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेहदी का खाना। और मेहदी भाई की जो है वो है तबीयत ख़राब, उनको है खांसी, तो वो सैरी में ही अपनी टैबलेट ले लेंगे। काजिम शेक कैसा है? और इंशाल्लाह मैं भी अपने लिए चाय बनाती हूँ और आपको सैरी के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वो शाम हो गई है, माशाल्लाह से रोज़ा पूरा गुजर गया है। हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। बाबा स्टिल जॉब पर हैं, अभी नहीं आए हैं और बाबा को हो जाएगा लेट। तो मैं, फातिमा, मेहदी, काजिम, हम सब जा रहे हैं जॉब पे। ये मेरी फातिमा जॉब पे कह रही हूँ, I'm really sorry। हम जा रहे हैं मस्जिद और इंशाल्लाह चले मस्जिद चलते हैं। और जनाब हम लोग निकल गए हैं घर से। हमारे साथ है मेहदी भाई और ये काजिम भाई। इनकी शायद सर में दर्द हो रहा है, रोज़ा लगा है, सर में दर्द हो रहा है काजिम भाई के। और हम लोग माशाल्लाह से निकल गए हैं, बस 10 मिनट में मस्जिद की तरफ होंगे। और ये रही फातिमा। नो, आई डोंट फॉरगेट यू अगेन। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा था, इतना कोई इशू नहीं हुआ रोज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। और मस्जिद जाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो काफ़ी सारे लोगों को मुझसे ये क्वेश्चन होगा जी। तो क्वेश्चन ये होगा काफ़ी सारे लोगों को कि हम लोग मस्जिद क्यों जाते हैं। एक तो मैं डेली मस्जिद नहीं जाती, लेकिन यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में जो अफ्तारी है वो मस्जिद में की जाए ताकि अच्छी तरह से नमाज हो सके। और इसका बड़ा मकसद ये होता है कि बच्चे जो हैं वो आपके मज़हब के करीब हो सके। उनको एक आदत हो कि जी हमने रमज़ान में रोज़ों को वहाँ पे खोलना है, लोगों से मिलना है, बाजमात नमाज अदा करनी। क्योंकि आप यहाँ पर उस तरह नहीं कर सकते कि आप घर में जो है वो रोज़ा खोलें और भाग के मस्जिद में नमाज पढ़ लें, तो ये फिजिबिलिटी नहीं है हमारी। और मस्जिद में रोज़ा खोलने से एक आसानी ये होती है, मुझे जो अच्छा लगता है कि मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाता है। गुल से भी मेरी मुलाकात हो जाती है क्योंकि वो भी उसी मस्जिद में आती है और मज़ा आता है। थोड़ा सा रश होता है। जी फातिमा, ओके नहीं फातिमा भी रोज़ा रखेगी इंशाल्लाह कल दोबारा। काजिम भाई करो। और फातिमा जो है वो वैसे ही डैडी को मिस कर रही हैं तो रो रही हैं, इसीलिए उनका ज़रा सी बात पे आंसू गिरना शुरू हो रहे हैं। जहाँ तक एंड ऑफ द डे यानी कि रमज़ान के एंड तक का ताल्लुक है तो बच्चे खुद ही यूज्ड टू हो जाते हैं और बड़े शौक से भाग के जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। फातिमा मेरी खास करके पूरा साल शायद रमज़ान ख़त्म होने के बाद इंतज़ार करती है कि रोज़ा रखें और मस्जिद में इफ्तारी करें, बच्चों के साथ वहाँ खेले, रोज़ा सीखती है चीज़ें, दस्तरखान लगाना सीखती है और काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हैं। और मेरी बच्चों से, अपने ही बच्चों को नहीं, मैं सब बच्चों को कहती हूँ कि जिस दिन आपको ये लगने लगे ना कि मस्जिद आपका दूसरा घर है और आपको सुकून मिले, तो समझिए आप अच्छे मुसलमान हो जाएंगे। और एज अ पेरेंट्स, हम पाकिस्तान में या जैसे भी इस्लामी ममालिक में पेरेंट्स रह रहे होते हैं तो उनमें यही होता है कि बच्चे अजान की आवाज़ सुन रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं है कि उनके कानों में जो है वो 5 वक्त की अजान की आवाज़ जा रही है। अगर आपका बच्चा जो है वो ऐसे गैर इस्लामी ममालिक में रहता है और रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो ये पेरेंट्स के लिए हेड ऑफ है। उन माँ बाप को सलूट है जिन्होंने उनको अपने मज़हब की तरफ लाया। सारे माँ बाप ऐसा करते हैं, खाली मैं नहीं, लेकिन हेड ऑफ है उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को मज़हब लाया। और आप देख रहे हैं कितने खुशी से मेरे बच्चे तैयार होकर बगैर झिझक के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे घर का माहौल जो है वो उसी टाइप का हमने अपने बच्चों को माशाल्लाह ट्रेन किया है। और हमने ही नहीं, तो यहाँ पर 90% मुस्लिम्स ने अपने बच्चों को, बल्कि मैं तो 99 ही कहूँगी, 90 भी नहीं, लेकिन 90% मुस्लिम्स ने अपने बच्चों को जो है वो इसी तरह ट्रेन किया है कि वो अपने अरकान जो हैं वो पूरे कर सकें।
और रोजा किसी भी मुल्क शाम के टाइम, जैसे इफ्तारी के टाइम पे ऐसा समा होता है कि जैसे इफ्तार होने वाला है। अभी देखें ट्रैफिक भी मुझे तो कम लगता है। आपका ज़हनी ताल्लुक कह लें या फिर आप ये कह लें कि आप मुसलमान हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि इफ्तारी होने वाली है तो सब कुछ स्लो डाउन हो गया है, हवा भी स्लो डाउन हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है। बच्चों से पूछते हैं उनका रोजा कैसे गुजरा। मेहदी आपका रोजा कैसे गुजरा? मेरा सही से गुजरा। अच्छा गुजरा। अच्छा गुजरा। अभी 3 टाइम की नमाज हो चुकी है ना आपकी या नहीं हुई है नमाज? हाँ 3 टाइम की हो चुकी है नमाज माशाल्लाह। काजिम आपका रोजा कैसा गुजरा? गुड। थके हुए हो रहे हो? काजिम की आज लेट स्कूल था, मतलब कि लेट डिसमिल था, तो काजिम बेचारा बहुत देर से 4:30 बजे घर आया है, तो बहुत टाइट है। और थोड़ा सा रूटीन आपका खराब होता है क्योंकि बच्चे सुबह 4:30 बजे से उठे हुए और इसी वजह से बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई है, दोबारा सोई नहीं है। ये थोड़ा सा 1-2 दिन रहेगा रमजान में प्रॉब्लम। और अभी ईशा तक जागना है, तो ये भी एक है कि इस वक्त खाना खाने के बाद जो जागना है वो बड़ा थकन वाला है। दूसरा इशू ये होता है कि स्कूल में अगर बीच में सो जाएं नमाज फजर की पढ़ के तो फिर स्कूल जाने का इशू होता है। स्कूल के टाइम पे और सर में दर्द होगा। और स्कूल 4:30 बजे आने के बाद फातिमा अपनी कराटे क्लास में गई है, वो भी हमें मतलब लेके जाना है। उसके बाद कारी साहब, तो आपको रमजान में मुझे लगता है कि दिन बहुत छोटा हो जाता है। और अब मगरिब के बाद तो समझे बिल्कुल ही खत्म हो गया और बस इंशाल्लाह 10 मिनट में हम मस्जिद की तरफ होंगे। और जनाब हम मस्जिद की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और मैं पहले भी आपको अपनी मस्जिद में ला चुकी हूँ, तो कोशिश करूंगी नीचे व्लॉग बना सकूं, लेकिन चूंकि ख़वातीन होती हैं नीचे, रोज़ेदार होते हैं, नीचे व्लॉग बनाना जो है वो अलाउ नहीं है। माशाल्लाह मैं आपको दिखाऊं, ये आ गए हैं हम मस्जिद में और अभी माशाल्लाह हमारे पास जगह है। यूजुअली एंड के रमज़ान के दिनों में मस्जिद में जल्दी आना पड़ता है क्योंकि हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। ये देखिए अभी कम ही गाड़ियाँ आई हैं, लोगों को याद आ जाता है हम लोग भी रोजा रख रहे हैं। ये देखिए अभी तो माशाल्लाह रश कम है, लेकिन फिर भी लोग आना शुरू हो गए और अफ्तार के बाद जो है वो रश ज्यादा होगा। अहमद आ गए और ये गुल आ गई है। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? किसी ने पार करना है। और चलिए जी हम मस्जिद में अंदर की तरफ चलते हैं। और जनाब अफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और बस हम लोग निकल गए हैं मस्जिद में। नीचे वीडियोस नहीं बना सकते थे। और क्या खाई तुम लोगों ने इफ्तारी? काजिम आपने क्या खाया? बिरयानी खाई। और मेरी आपने? बिरयानी, कोरमा, हाँ पकोड़े भी, रुअफ़ज़ा भी। तो आपका तो पेट भर गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इधर करो। अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। गैस स्टेशन, हाँ दूध लेंगे पहले गैस स्टेशन से और फिर घर की तरफ इंशाल्लाह। फातिमा तुमने क्या खाया? बिरयानी। तो फातिमा मजा आया फातिमा? और फातिमा ने जब दस्तरखान लगा सारा, उसके बाद जब दस्तरखान उठाने लगे तो नमाज शुरू हो गई थी। जल्दी से नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फातिमा साहिबा जो हैं वो फटाफट उन्होंने सारी बोतलें जो हैं वो गार्बेज करी और ग्लास जो है वो अहमद ने सारे गार्बेज किए। और यहाँ पर हम आ गए हैं दूध लेने के लिए। मेरी आप दूध ले आओ अंदर से। बाबा घर पर आ गए और घर पर अफ्तारी कर रहे हैं अकेले। और मस्जिद में एक आंटी ने मुझको जो है वो स्कार्फ दिया है, मुझे फातिमा को और गुल को। वाइट कलर का स्कार्फ है माशाल्लाह। पिछले साल उन्होंने मुझको जानामाज दी थी और इस दफ़ा वो लेकर आई हैं स्कार्फ। पे दुपट्टा, ये बेटी नमाज का स्कार्फ। और 8:09 हो रहे हैं और बस हम लोग 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और घर जाके थोड़ा सा आराम करेंगे, चाय बनाएंगे और फिर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ थोड़ी सी डेकोरेशन जो है वो दिख सके। और ये देखिए हमारी तरफ रात के 8:30 बजे कितनी नहूसत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे आदम ना आदम ज़ात और हम रात के 3 बजे घर आ रहे हैं। ये देखिए ज़रा गली में किस कदर सन्नाटा है, लोगों ने लाइट गई हुई हो जैसे मोहल्ले की।
और किसी ने अपनी लाइट नहीं जलाई हुई। हमारे घर में माशाल्लाह रोशनी हो रही है। और ये मैं बाहर की डेकोरेशन आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए रमज़ान मुबारक। बड़े ज़ोरों शोर से हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान मना रहे हैं। कल की व्लॉग में भी आपने देखा था। तो ये देखें माशाल्लाह लाइट लगा के बाबा ने हैप्पी रमज़ान लगाया है। और ये देखें माशाल्लाह ये दिन में दिखेगा। और चमकेगा। और मज़े से आ गए हैं हम लोग घर आके। मैंने बनाई है चाय और बाबा भी आ गए हैं जॉब पे से। और बाबा को दिया है हमने खाना। और मैंने दूसरे दिन के लिए सहरी के लिए बनाया है आलू गोश्त। और तैयारी कर रही हूँ सुबह के लिए। तैयारी ऐसे कुछ नहीं होती है, खाना बना हुआ है, रोटियां सुबह ही बनेंगी इंशाल्लाह से। बच्चों को लिटाने के लिए कर दिया है, क्या वो लेटें। इशा की नमाज़ हो गई है। मेहंदी काज़िमा तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और अगर आपको इसी के साथ में हमारा न्यूयॉर्क से रोज़ा, अफ्तारी और सहरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।